प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की विज्ञान विषय के अध्याय पहला भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में। विभिन्न प्रकार की कुपोषणों के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे। आज जो अंतिम कुपोषण है खनिज कुपोषण के बारे में आज इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आपका जो किताब के अंदर जो खनिज कुपोषण दे रखा है, खनिज कुपोषण का मतलब होता है वह कुपोषण जिसमें मानव शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों की जब कमी हो जाती है या आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती, तो इस प्रकार के कुपोषण को खनिज कुपोषण कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ऐसा कुपोषण जिससे या जिसमें जिससे मानव शरीर में आवश्यक खनिज तत्वों की कमी हो जाती है, उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। ध्यान से देखना विद्यार्थियों, ये जो परिभाषा 1 नंबर की परिभाषा के अंदर इसको पूछा जाता है कि खनिज कुपोषण किसे कहते हैं। वह कुपोषण जिससे मानव शरीर के अंदर आवश्यक खनिज तत्वों की जब शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो वह कुपोषण होता है, उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। तो मानव शरीर के अंदर कुछ विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व होते हैं जिनकी मानव शरीर को बहुत ही आवश्यकता रहती है, विकास के लिए या वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन, विभिन्न प्रकार के जो खनिज तत्व है इनकी मानव शरीर को बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसकी आवश्यकता रहती है। तो ये जो पहले खनिज तत्व है सोडियम के बारे में अपन इस अभी अध्ययन करते हैं, सोडियम खनिज तत्व के बारे में। सोडियम सोडियम का प्रतीक Na। सोडियम का प्रतीक Na क्यों होता है? क्योंकि सोडियम को लैटिन भाषा के अंदर नाइट्रियम कहा जाता है, तो नाइट्रियम से ही Na प्रतीक इसका लिया गया है। तब जब सोडियम तत्व की जब कमी हो जाती है तो इसके अंदर इसकी पूर्ति करने के लिए सोडियम किसके अंदर पाया जाता है? तो सोडियम पाया जाता है सबसे ज्यादा तो नमक के अंदर। जो नमक होता है खाने का नमक, इसका रासायनिक जो सूत्र होता है NaCl। इस NaCl के अंदर Na की बहुत ही प्रचुर मात्रा रहती है, सोडियम की प्रचुर मात्रा रहती है, तो नमक से भी सोडियम की पूर्ति होती है। उसके साथ मांस के अंदर सोडियम ज्यादा रहता है, नमक, मांस, मछली, अंडे और दूध के अंदर जो सोडियम प्राप्त करने का स्रोत रहता है वो नमक से प्राप्त होता है सोडियम। मांस के अंदर सोडियम होता है, मछली, अंडे, दूध, ये इन सभी स्रोतों के अंदर, इन सभी पदार्थों के अंदर सोडियम की बहुत ही प्रचुर मात्रा रहती है, इनका सेवन करने से मानव शरीर के अंदर सोडियम तत्व या खनिज तत्वों की पूर्ति होती है। जब सोडियम की शरीर के अंदर कमी हो जाती है या सोडियम का मानव शरीर के अंदर क्या कार्य क्या है, ये क्या कार्य करता है मानव शरीर के अंदर जाकर के, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जब सोडियम, इसका जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो होता है मांसपेशी संकुचन,
और सोडियम के कार्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो पहला इसका जो कार्य होता है वो होता है मांसपेशियों का संकुचन करने के। और मांसपेशियों का संकुचन कैसे? जैसे ये हाथ है, अब मेरे को हाथ को मोड़ना है या हाथ को फैलाना है, अंगुलियों को मोड़ना है, मुट्ठी बंद करना है, मुट्ठी को खोलना है, तो ये जो मांसपेशियों का संकुचन होना है या मांसपेशियों का फैलना है, ये सारा का सारा इस सोडियम तत्वों के कारण ही हो पाता है। अगर सोडियम तत्वों की शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो मांसपेशियों का संकुचन बंद हो जाएगा और मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जकड़ जाती है, जिससे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों का अगर फैलाना शुरू करेंगे तो उनमें दर्द उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला जिसको सोडियम का कार्य है वह है मांसपेशियों का संकुचन करना। दूसरा होता है तंत्रिकीय आवेश का संचरण। विभिन्न अपने शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के आवेगों के संचरण के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे ऑल पेन का चुभना, सुई का चुभना, हाथ का जलना, गर्म पानी गिरना, जिससे वह अंग अपन झटके से उस अंग को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो इस शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रिया होती है, वह क्रिया या जो आवेग के संचरण की जो क्रिया होती है वह तंत्रिका तंत्र करने का काम करती है। अगर ये तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है तो पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, जिससे और पेन चुभना, सुई का चुभना, हाथ का जलना, किसी भी अंग के बारे में जो क्रिया होती है वो पता नहीं चल पाती है, जिसे पैरालाइसिस रोग भी कहते हैं या लकवा रोग भी कहते हैं। तो सोडियम से तंत्रिकीय आवेग का जो संचरण होता है वो भी सोडियम ही कार्य करता है। सोडियम के कमी के कारण तंत्रिकीय आवेग का जो संचरण है उसके अंदर कमी हो जाती है। अगला है शरीर का विद्युतीय अपघटन। शरीर का विद्युत अपघटन करने के लिए भी सोडियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोडियम का प्रमुख कार्य होता है शरीर के अंदर विद्युतीय आयनों का अपघटन करने के लिए। और अगला जो इसका कार्य होता है वह है शरीर का संतुलन बनाना। ध्यान से देखना विद्यार्थियों, पहले प्रकार का जो खनिज कुपोषण है या जो खनिज है वह है सोडियम। एक नंबर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, सोडियम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सोडियम तत्व है, ये शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। ये मुख्य रूप से अपन नमक से प्राप्त करते हैं। मांस, मछली, अंडे या दूध का जब सेवन करते हैं तो अपने शरीर के अंदर सोडियम तत्व की या सोडियम आयन की पूर्ति होती है। ये सोडियम है जो शरीर के अंदर मुख्य रूप से कुछ कार्य करता है, कार्य संपादित करता है। पहला है मांसपेशी संकुचन करने के लिए, दूसरा है तंत्रिकीय आवेश का संचरण करने के लिए, तीसरा है शरीर का विद्युत अपघटन करने के लिए, और चौथा होता है शरीर का संतुलन बनाना। शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी सोडियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार इस सबको नोट कर लें कॉपी के अंदर या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। फिर बढ़ते हैं अपन अगला दूसरे प्रकार का खनिज तत्वों के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको कॉपी के अंदर इसको नोट कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, दूसरे खनिज तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है वह है पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसका प्रतीक होता है के, क्योंकि पोटेशियम को लैटिन भाषा के अंदर कैलियम कहा जाता है, तो कैलियम वर्ड से ही प्रतीक लिया गया इसका के। सोडियम जो इसका जो मुख्य स्रोत होता है जिससे सोडियम तत्व है उसके शरीर के अंदर पूर्ति होती है, वो है विभिन्न प्रकार के सभी खाद्य पदार्थ।
सभी खाद्य पदार्थ, चाहे वो हरी सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, किसी भी प्रकार का नॉनवेज और वेज सभी खाद्य पदार्थों से पोटेशियम जो तत्व है उसकी शरीर के अंदर पूर्ति होती है। पोटेशियम का भी मानव शरीर के अंदर कुछ कार्य होता है। इस कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला जो कार्य होता है वो है जो सोडियम का कार्य था वो इसका कार्य है। मांसपेशियों का संकुचन करना। दूसरा जो होता है वो है तंत्रिका के आवेग का संचरण। और तीसरा है शरीर के अंदर, शरीर में विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन। ये तीन प्रकार का मुख्य रूप से जो पोटेशियम होता है शरीर के अंदर कार्य करता है। पहला होता है मांसपेशियों का संकुचन करने के लिए भी पोटेशियम कार्य करता है। दूसरा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं का जो आवेश होता है उसके संचरण करने के लिए, तंत्रिके आवेगों के संचरण करने के लिए भी पोटेशियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तीसरा होता है शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है जो कोशिकाओं के द्वारा संपादित होती है, चाहे चलना हो, चाहे बोलना हो, चाहे देखना हो, चाहे सुनना हो, वो सारी की सारी क्रियाएं इस पोटेशियम आयन के या पोटेशियम तत्वों के कारण ही संपादित होती है। तो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करने के लिए भी पोटेशियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दूसरा जो खनिज तत्व था पोटेशियम वह कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको जल्दी से नोट कर लें। चलिए विद्यार्थियों, पढ़ते अपन तीसरे प्रकार के खनिज तत्व के बारे में। तीसरे प्रकार का जो खनिज तत्व होता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम है ये मुख्य रूप से दूध, अंडे और जितनी भी प्रकार की हरी सब्जियां होती है उन हरी सब्जियों के अंदर जो कैल्शियम होता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। इस कैल्शियम की शरीर के अंदर पूर्ति करने के लिए या शरीर में को कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए दूध का सेवन करेंगे तो कैल्शियम की पूर्ति होती है। अंडे या विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों का सेवन करने से शरीर के अंदर कैल्शियम तत्व की पूर्ति होती है। तो कैल्शियम तत्व का भी शरीर के अंदर कुछ कार्य होता है कि ये क्या काम करता है शरीर के अंदर जाकर के। तो इसका जो मुख्य रूप से कार्य होता है ये विटामिन डी के साथ मिलकर के, विटामिन डी होता है जिसका रासायनिक नाम होता है गैल्सिफेरॉल। इसका मुख्य जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जो पिछले अपन ने विटामिन 2 पोषण के अंदर इसका अध्ययन कर लिया था। ये विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों को दांतों को मजबूती प्रदान करता है। मजबूती प्रदान करता है क्यों? क्योंकि जो हड्डियां होती है, हड्डियों का जो
फॉर्म होता है वो होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट की हड्डियां बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, और दांत भी, मनुष्य के दांत भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो उनको मजबूती प्रदान करने के लिए कैल्शियम तत्वों के शरीर के अंदर आपूर्ति रहती है या इसकी जरूरत रहती है, जिसको पूर्ण करने के लिए, इसकी पूर्ति करने के लिए दूध, अंडे और हरी सब्जियों का सेवन करने से इनकी पूर्ति होती है। और विटामिन डी, विटामिन डी मुख्य रूप से जो रोग होता है वह हड्डियों से संबंधित रोग होता है। विटामिन डी को प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप से। तो इस विटामिन डी के साथ मिलकर के, इस कैल्शियम फेरो के साथ मिलकर के कैल्शियम हड्डियां और दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अगला जो खनिज तत्वों का जो प्रकार है वह है फास्फोरस के बारे में अध्ययन करते हैं। फास्फोरस चौथे प्रकार का खनिज तत्व फास्फोरस। और इसका प्रतीक होता है P। फास्फोरस का प्रतीक P के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ये मुख्य रूप से दूध के अंदर, हरी सब्जियों में, ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनको सूखे मेवे कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स के अंदर, और नॉन वेज के अंतर्गत यकृत और वृक्क में, या जिसको किडनी कहते हैं। जो नॉन वेज के अंदर यकृत और वृक्क के अंदर या किडनी के अंतर्गत फास्फोरस पाया जाता है, और वेज के अंदर दूध, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स के अंदर फास्फोरस की बहुत ही ज्यादा या प्रचुर मात्रा पाई जाती है। फास्फोरस तत्व का शरीर के अंदर कुछ कार्य रहता है, इस कार्य के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो काम रहता है वो कैल्शियम के साथ साथ रहता है। तो ये कैल्शियम के साथ मिलकर के, Ca के साथ मिलकर या कैल्शियम तत्वों के साथ मिलकर जो कैल्शियम का काम है वो ये भी काम करेगा। तो ये जो फास्फोरस होता है वह कैल्शियम के साथ मिलकर के, कैल्शियम का भी मुख्य रूप से काम होता है हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करना। तो उस कैल्शियम के साथ फास्फोरस मिलकर के वही काम हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। ये मुख्य रूप से दूध, हरी सब्जियों के अंदर, सूखे मेवे, लीवर और किडनी के अंतर्गत मुख्य रूप से फास्फोरस पाया जाता है। इनका सेवन करने से शरीर के अंदर फास्फोरस तत्वों की पूर्ति होती है। जब शरीर के अंदर खनिज कुपोषण के अंदर फास्फोरस की जब शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो हड्डियां और दांत कमजोर होने शुरू होते हैं और बुरी प्रकृति को हो जाते हैं, जिससे थोड़ी भी चोट लगने से वो जल्दी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या टूट जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लिखिए। अगला पढ़ते हैं अपन आयरन के बारे में। आयरन तत्व, पांचवें प्रकार का तत्व आयरन। जिसको फेरिक भी कहते हैं, Fe के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। Fe इसका प्रतीक होता है। ये मुख्य रूप से यकृत, वृक्क, मांस, अंडे
हरी सब्जियां, गाजर, पालक आदि। ये जो आयरन होता है मुख्य रूप से यकृत, किडनी, मांस, अंडे, हरी सब्जियां, गाजर, पालक, इनके अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर आयरन पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो कार्य होता है रक्त में जो ब्लड होता है, जो खून होता है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का शरीर के अंदर संचरण किया जाता है, विभिन्न प्रकार का परिसंचरण करते हैं खाद्य पदार्थों का, उसे रक्त कहते हैं। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक का निर्माण करने का कार्य आयरन ही करता है। खून होता है, ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जिसे Hb के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इस Hb का निर्माण ही आयरन ही करता है या फेरिक ही करता है। इसका निर्माण करने का कार्य आयरन ही करता है। और शरीर में ऑक्सीकरण करना, ऑक्सीकरण का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की ऑक्सीजन के माध्यम से शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का अपघटन करना, जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण की क्रिया करने का काम भी आयरन के माध्यम से ही होता है। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार और वर्णक पाया जाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वर्णक शरीर के अंदर विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो ऑक्सीकरण क्रिया को करने के लिए भी आयरन तत्व की बहुत ही जरूरत रहती है। जब शरीर के अंदर आयरन तत्वों की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन वर्णक का जो निर्माण होता है वो बंद होता है और आयरन की कमी से शरीर के अंदर एक रोग हो जाता है जिसे एनीमिया रोग कहते हैं। तो एनीमिया रोग का उत्पन्न होना या एनीमिया रोग का कारण होता है शरीर के अंदर आयरन की कमी होना। जब आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन वर्णक का निर्माण बंद हो जाएगा। हीमोग्लोबिन वर्णक का निर्माण बंद होगा तो रक्त का निर्माण बंद हो जाएगा। रक्त के निर्माण बंद होने की कोई जो अवस्था होती है उसे एनीमिया रोग कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला बढ़ते हैं खनिज तत्वों का सबसे अंतिम भाग जिसे आयोडीन कहते हैं। आयोडीन का प्रतीक होता है आई। आई के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। आयोडीन जो मुख्य रूप से नमक के अंदर या विभिन्न प्रकार के लवणों के अंदर, उसके साथ काला नमक, हरी सब्जियां आदि। शरीर के अंदर आयोडीन की पूर्ति करने के लिए नमक, लवण, काला नमक, हरी सब्जियों का जब सेवन करते हैं तो शरीर के अंदर आयोडीन की पूर्ति होती है। परंतु प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर आयोडीन का निर्माण भी होता है। जो गले के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि एक प्रकार का हार्मोन का स्त्राव करती है जिस हार्मोन का नाम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा को नियंत्रण करने का काम करता है, आयोडीन के निर्माण करने का कार्य करता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन प्रभावित होता है, जब शरीर के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो ये थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाती है और थायराइड ग्रंथि जब प्रभावित होगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण बंद हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण बंद होगा तो एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे घेंगा रोग या गॉइटर रोग
कहा जाता है या गलगन रोग भी कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि, जब आयोडीन की कमी होती है थायराइड ग्रंथि काम करना बंद कर देती है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण की प्रक्रिया बंद होती है, और इसके निर्माण की प्रक्रिया जब प्रभावित होती है तो भेंगा या गॉइटर रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मतलब जो आयोडीन का मुख्य रूप से जो कार्य होता है वह कार्य होता है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने का कार्य। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने का जो कार्य करता है वह आयोडीन करता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी भी आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे, और हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप उसका आनंद लेते रहें और आगे भी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। थैंक्स।